अब सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं कि हमारा क्लियर हो चुका है यहाँ तक। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद देखिए अब हमारे पास आ जाती है डिस्क्रिप्शन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब मैंने डिस्क्रिप्शन के लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन या अक्सर लोगों को इंग्लिश आती है, जिसको इंग्लिश आती है वो तो अपनी इंग्लिश वर्डिंग में डिस्क्रिप्शन लिखेगा। जिसको इंग्लिश नहीं आती उसके लिए मैं आपको बड़ा आसान सा बताता हूँ। यहाँ पे देखें मैंने 5-6 ऑलरेडी गिग्स मैंने लोगों के निकाल के रखी हुई हैं जो काम ऑलरेडी कर रहे हैं। मैंने 4-5 गिग्स यहाँ पे ओपन करके रखी हुई हैं। अब आपने इन 4-5 गिग्स को मिला के, इनकी डिस्क्रिप्शन को मिला के एक डिस्क्रिप्शन आपने बनानी है। आप याद रखिएगा किसी की एक अकाउंट की डिस्क्रिप्शन को पूरा का पूरा कॉपी करके अपने अकाउंट में नहीं डालना। अगर आपने ऐसा किया तो ये आपको स्ट्राइक दे देगा। ये जिसने आप देख लिया कि यार इसने सेम टू सेम मेरी डिस्क्रिप्शन कॉपी करके रखी हुई है, तो ये आपको कॉपीराइट दे देगा फाइवर का, और आपका फाइवर का अकाउंट बैन हो जाएगा। तो ये आपने लाजमी नहीं करना ये काम। 4 से 5 आपने डिस्क्रिप्शन को मर्ज करके एक डिस्क्रिप्शन बनानी है। किस तरह बनानी है आज आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखें ये एक मैंने यहाँ पे रखी हुई थी, वेलकम टू माय सोशल मीडिया बैनर गिग डिज़ाइन। सही है। अब यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ। इसको यहाँ से मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे आके मैंने पेस्ट किया। आर यू लुकिंग फॉर इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन, और जो आपने टाइटल में लिखा था ना वो टाइटल आपने सेम टू सेम यहाँ पे भी लिखना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फेसबुक पोस्ट डिज़ाइन, क्योंकि हमारा टारगेट है फेसबुक पोस्ट का। तो यहाँ थोड़ी बहुत चेंजिंग मैं भी यहाँ पे कर देता हूँ, तो आपने भी चेंजिंग लाजमी करनी है। देखिए आर यू लुकिंग फॉर फेसबुक पोस्ट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फेसबुक पोस्ट, फिर उसके बाद इंस्टाग्राम पोस्ट, सोशल मीडिया पोस्ट, और यहाँ पे देखें इसको मैं यहाँ पे ये करता हूँ बैनर पोस्ट एड फूड पोस्टर पॉडकास्ट कवर आर्ट सब कुछ भी। यहाँ पे फूड पोस्टर डिज़ाइन। सही है। यहाँ पे मैंने एक टाइप यहाँ पे ये कर लिया। जो आप डिस्क्रिप्शन में भी आपने लाजमी अपने टाइटल, जो आपने टाइटल दिया हुआ होगा उसमें जो कीवर्ड था वही सेम टू सेम कीवर्ड आपने डिस्क्रिप्शन की फर्स्ट लाइन में लाजमी लिखना है। ये SEO आपको बता रहा हूँ कि ये आपकी गिग रैंकिंग में ये चीज़ें मैटर करती हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा ये हो गया हमारे पास। अब इसके बाद हम एंटर करते हैं, दूसरी लाइन में आ जाते हैं। आपने यहाँ पे 1200 कैरेक्टर्स की डिस्क्रिप्शन लिखनी है। देखें डिस्क्रिप्शन अक्सर लोग यहाँ पे आके पढ़ते हैं और अक्सर क्लाइंट यहाँ पे आके डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ते। क्लाइंट आपके पास आता है आपकी गिग की इमेज को देखकर। ये जब आप गिग की इमेज आपकी बेहतरीन होनी चाहिए, उसका टाइटल बड़ा बेहतरीन होना चाहिए, जो कि आपको मैं बता चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बहुत कम लोग आके पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने दुकान, आप मिसाल इसका ले लें कि आपने दुकान जो है बड़ी बेहतरीन तरीके से सजा दी और उसके अंदर आपने कुछ एक, हालांकि डिस्क्रिप्शन की इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन ये आपके क्लाइंट को समझ पजल कर सकती है। तो आपने इस डिस्क्रिप्शन को भी, जैसे आपने पूरे अकाउंट को बेहतरीन तरीके से सजाया ना, तो आपने डिस्क्रिप्शन भी उसी सेम मैनर से, सेम सेंस से इसको यूज़ करना है। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, ये हो गया हमारा। और यहाँ पे इसको देखें, ये है इनके पास। और अब हम बड़े फास्ट तरीके से हम डिस्क्रिप्शन को अपने इसमें टाइप करते हैं। अब यहाँ पे देखें इन्होंने ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मैं इसको पूरा कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके मैं पेस्ट करता हूँ। ये मैंने अपने बारे में, आपने यहाँ पे अपने बारे में टाइप करना है, लिखना है। आपने जैसे मैं आपने डिस्क्रिप्शन भी ऐसे लिखनी है कि बेढंगी ना हो, ऊपर कुछ और लिखा हुआ है, नीचे कुछ और लिखा हुआ है। आपने ये नहीं करना है। आपने सेंस बनाना है, सेंटेंस का भी सेंस बनाना है। ऊपर ये लिखा हुआ है तो नीचे उसके सेंस का ही कुछ ना कुछ लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। इसके बाद मैं नीचे आता हूँ, और डिस्क्रिप्शन को खूबसूरत बनाने का तरीका ये होता है कि इसमें बुलेट पॉइंट्स लाजमी होने चाहिए, इसमें की पॉइंट्स लाजमी होने चाहिए कि आप क्लाइंट को क्या क्या दे रहे हो। जैसे वाई चूज़ मी, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, वाई के लोग मुझे काम क्यों देंगे। सही है। ये तो वाई चूज़ मी का ये हमारे पास यहाँ पे आ चुका कि ये आपने इसको लाजमी पढ़ देना है। 3-4 लोगों के डिस्क्रिप्शन को आपने पढ़ने के बाद यहाँ पे आपने अपने टाइप करना है। इससे आपको कॉपीराइट नहीं आता। तकरीबन मेरी 5 से 6 गिग्स, 5 से 6 अकाउंट मेरे इसी तरह से मैंने बनाए में। शुरू में मुझे भी इंग्लिश नहीं आती थी, आज भी इंग्लिश नहीं आती है भाई। तो ये है कि यहाँ पे मैंने दूसरों की कॉपी करके यहाँ पे लगाया हुआ है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि आपके इसमें कॉपीराइट आ जाता है। कॉपीराइट उस वक्त आता है जब आप पूरी एक डिस्क्रिप्शन को सेम टू सेम उठाकर अपने अकाउंट में डाल दें, उसमें कॉपीराइट आता है। इसमें आपको कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई मुश्किल नहीं होगी जब आप 4-5 अकाउंट्स की डिस्क्रिप्शन को उठा के लिखोगे।
ये हो गया। अब आपके बाद नीचे आ जाते हैं, ये हो गया हमारे पास। इसका हमने ये वाला पार्ट उठाया। नीचे आ जाते हैं हम इसके बाद इनका हमने क्या उठाते हैं, ये 1 मिनट, ये देखें यहाँ पे व्हाट डू यू नीड टू प्रोवाइड मी। अब यहाँ पे इसका ये भी आप देख सकते हो कि क्लाइंट को काम करते वक्त, यानी कि जब आपको क्लाइंट ऑर्डर देगा तो आपको ऐसे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी जिससे आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। मैं बायर हूँ तो मुझे आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी होंगी आपको कि आपको काम करने में आसानी हो, जिससे आप काम स्टार्ट कर सकें। तो ये उसके बारे में लिखा हुआ है, ये भी आप अपने उसमें ऐड कर दें। यहाँ पर ये वाला ऐड कर दिया मैंने इसको स्पेस देकर, ठीक है। व्हाट डू यू नीड, यहाँ पे व्हाट डू यू नीड टू प्रोवाइड मी, सही है। टेक्स्ट फॉर डिज़ाइन, वो उसको आपको टेक्स्ट प्रोवाइड करेगा। इमेजेस अगर उसके पास होंगी तो वो प्रोवाइड करेगा। ब्रांड लोगो, जो चीज़ उसने बनवानी है उसके ऊपर उसने लोगो लगवाना है अपना, तो वो लोगो आपको प्रोवाइड करेगा। और एनी डिज़ाइन रेफरेंस, यानी कि कुछ भी वो आपको एज अ सैम्पल देगा एक डिज़ाइन का, आपने इस तरह से मुझे डिज़ाइन करके देना है। तो ये चीज़ें आपने लाजमी अपने ऐड कर देनी है ताकि क्लाइंट को भी लगे कि हाँ यार ये इसकी डिस्क्रिप्शन अच्छी है, इसने सब कुछ पूछा हुआ भी है डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो ये एक की पॉइंट हो गया आपका, आपने ये ऐड कर दिया। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने क्या करना है, आर यू स्टिल थिंकिंग हायर में, इसको आपने कॉपी कर लो या इसको कॉपी कर लो या किसी और का नीचे वाला हिस्सा कॉपी कर लो। या नीचे का हिस्सा आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो, कुछ भी आप अपने टाइप कर सकते हो। 1 मिनट में यहाँ पे मुझे अच्छा लगा था कुछ, ये देखें यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। इफ़ यू नीड, ये यहाँ पे मैंने कॉपी करके इसको यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, डबल एक और दफ़ा एंटर किया मैं तो ये नीचे आ जाता है। यहाँ पे देखें यह हमने यहाँ पे नीचे टाइप कर दिया, इफ़ यू हैव एनीथिंग क्लैरिफाई सेंड मी अ मैसेज, इट इज़ बेटर टू डिस्कस द वर्क बिफोर द प्लेसिंग ऑर्डर। अगर क्लाइंट को कोई कन्फ्यूजन होगी तो आपको वो क्लाइंट ऑर्डर यानी कि आपसे मैसेज करके पूछ लेगा। अक्सर औकात ये होता है कि क्लाइंट डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ता, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख रहे हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं है, बार बार मैं कह रहा हूँ कि आपने किसी एक ही डिस्क्रिप्शन को उठा के अपनी डिस्क्रिप्शन में ऐड नहीं करना। यहाँ पर आकर लिखने के बाद यहाँ आप नीचे कुछ भी टाइप कर दें, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, ऑर्डर नाउ। ऑर्डर नाउ पे क्लिक, यहाँ पे आपने ये लिख दिया व्हाट आर यू वेटिंग फॉर ऑर्डर नाउ। बस इतनी सी बात थी। यहाँ पे रिगार्ड्स, यहाँ पे आप अपना नाम लिख दें, सही है। जो आपके प्रोफाइल का नाम होगा आपने वो यहाँ पे आप पे लिख देना है। तो ये हमारी डिस्क्रिप्शन लोगों से अलग भी हो गई, आपकी एक यूनिक डिस्क्रिप्शन भी बन गई और आपको जो काम था वो हो गया। जो आपको इंग्लिश नहीं आती थी वो आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। अच्छा, यहाँ पे आपने 800 वर्ड्स के लिख किया, आप मैक्सिमम 1200 वर्ड्स के लिख सकते हैं। आपको बस खूबसूरती में इसको आपने पेस्ट करना होता है, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने पोस्ट कर दिया, यहाँ पे ये हो गया। और इसके बाद जब आप वांट टू माइलस्टोन, इसको आप छोड़ दें, ये इसका अलग से क्राइटेरिया होता है एक। और हाँ, एक ही नीचे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, यानी कि आपने नीचे क्वेश्चन भी ऐड कर देने हैं। वो 2-4 क्वेश्चन आप ऐड कर लें कि क्लाइंट को अगर कन्फ्यूजन होती है, वैसे तो आपसे मैसेज में पूछ लेगा वो, लेकिन फिर भी आप नीचे क्वेश्चन ऐड कर लें क्योंकि फाइवर ने यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं। देखते हैं इन लोगों ने क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं। देखें व्हाट इज़ माई प्रोसेस, यहाँ पर इसको ऐड कर दें, कॉपी कर लें इसको, व्हाट इज़ माई प्रोसेस। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएं, ऐड FAQ। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ऊपर आपने क्वेश्चन लिखना है, व्हाट इज़ माई प्रोसेस। इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैं इसकी प्रोफाइल में आया, इसका पूरा का पूरा मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके इसका आंसर मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे ये मैंने कॉपी किया था उसका क्वेश्चन, और क्वेश्चन के नीचे इसने खुद ब खुद आंसर दिया हुआ है, ये मैं ऐड कर दूँगा। इसी तरह से आपने 3-4 क्वेश्चन और ऐड कर देने, किसी और की प्रोफाइल से उठाकर यहाँ पे आपने पेस्ट कर देने। यहाँ पे मैं करता हूँ सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू पे करने के बाद गेट ऑल इन्फॉर्मेशन यू नीड टू गेट बाय स्टार्टेड, यानी कि वही वाला पोर्शन आ गया जो कि मैंने आपको बताया था कि क्लाइंट को आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है जिससे आप उसका काम स्टार्ट कर सको। तो हमने क्या क्या इन्फॉर्मेशन उससे लेनी है, तो यहाँ पे आप दोबारा यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे हमने शायद किसकी हमने उठाई थी, VIP सपोर्ट है, ये वाला नहीं था, यहाँ ये था आई थिंक, हाँ, टेक्स्ट फॉर द डिज़ाइन। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसको कॉपी किया, Ctrl+C करके मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद ऐड अ क्वेश्चन,
यहाँ पे देखें रिक्वायर्ड, यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं ना क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे चेक मार्क होगा। चेक मार्क का मतलब ये है जब इसके ऊपर चेक मार्क होता है रिक्वायर्ड के ऊपर, तो जब तक क्लाइंट इस चीज़ का जवाब नहीं देगा आपका ऑर्डर स्टार्ट नहीं होगा। हालांकि क्लाइंट ने ऑर्डर दे दिया होगा, लेकिन फिर भी वो ऑर्डर आपके पास पेंडिंग में शो हो रहा होगा, उसका टाइमर नहीं चल रहा होगा जब तक कि वो इस सवाल का जवाब ना दे। सही है। आपको जो लगता है कि यार मुझे इस क्लाइंट से ये वाली इन्फॉर्मेशन चाहिए जिससे मैं काम स्टार्ट कर सकता हूँ, वो क्वेश्चन है आप यहाँ पर ऐड करोगे। ऐड करने के बाद अगर क्लाइंट ने उसका जवाब दिया तभी आपका ऑर्डर स्टार्ट होगा, तभी उसका टाइम स्टार्ट होगा, वरना नहीं होगा। फिर जब नहीं होगा, जब क्लाइंट ऑर्डर इसमें प्लेस कर देगा तो क्लाइंट को आपने मैसेज करना है बाद में कि भाई मुझे ये रिक्वायरमेंट है, आप मुझे प्लीज़ ये वाली इन्फॉर्मेशन दे दो। तो यहाँ पे मैं ये करता हूँ टेक्स्ट फॉर द डिज़ाइन मुझे रिक्वायर्ड है, मुझे लाजमी चाहिए ऑर्डर स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया, ऐड करना है इसको, और इसको मैंने कर दिया टेक्स्ट फॉर द डिज़ाइन, एक हो गया। दूसरा क्वेश्चन ऐड करना है आपने। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था वहाँ पर कि इमेजेस आपके पास कोई हैं तो दे दो, ये मैं नहीं कर रहा। हाँ, ब्रांड लोगो ये दे दो। ब्रांड लोगो में ये वाला आएगा कि आपके पास लोगो भी होना चाहिए। यहाँ पे मैंने ब्रांड लोगो भी ऐड कर दिया। तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास, एनी डिज़ाइन प्रेफरेंसेस, इसको भी ऐड कर सकते हो। चाहिए ये ऐड न्यू क्वेश्चन करके एनी डिज़ाइन प्रेफरेंसेस, इसको भी आप अगर यहाँ पे देखें इसको मैं आपने कोई डिलीट करना है तो यहाँ पे आके इसको रिमूव कर दें। सही है। मैंने ऐड दोबारा किया। इस ये वाला समझ लें, मुझे अगर ये समझ लो डिज़ाइन रेफरेंस अगर आपको चाहिए तो रिक्वायर्ड पे आपने लाजमी क्लिक करना है कि मुझे ये वाला डिज़ाइन चाहिए। अगर आप खुद क्रिएटिव हैं, यानी कि कैनवा पर बने बने डिज़ाइन रखे होते हैं, उससे आप इंस्पायर होकर न्यू डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो ये मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, अगर क्लाइंट दे तो ठीक है, ना दे तो कोई इसमें मसला नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ये वाला ऐड हो गया। अब यहाँ पे करते हैं सेव एंड कंटिन्यू पे। सारी चीज़ें हमारे पास सेव एंड कंटिन्यू चल रही हैं। अब देखें हाउ टू गेट मोस्ट ऑफ योर गिग इमेज। यहाँ पे गिग इमेज का इन्होंने एक क्राइटेरिया बताया हुआ है, आपने उस हिसाब से बनाना है। मैंने आपको बता दूंगा कि गिग इमेज भी एक लाजमी फैक्टर होता है। आपने गिग इमेज को बड़ा खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन करके यहाँ पे लगाना है। आप अपनी दुकान को किस तरह से शो करवाते हो ग्राहक को कि ग्राहक आपके पास आए। अगर आप बेधड़ंगी सी कुछ भी इमेज आप अपने दुकान पे लगाओगे, यानी कि गिग पे लगाओगे, तो क्लाइंट आपके पास क्यों आएगा। उसके और ऑप्शन होंगे उसके पास, जिसने अच्छी इमेजेस लगाई हुई होंगी तो क्लाइंट उसके पास जाएगा। तो इमेज डिज़ाइन को आपने बड़े ध्यान से डिज़ाइन करके अच्छी तरह से आपने 5-6 लोगों की इमेज को देख लेना है कि उनकी डिज़ाइन किस तरह से हुई है। उसी के अकॉर्डिंग आपने कोई एक इमेज डिज़ाइन कर लेनी है। कैनवा पर भी और फोटोशॉप पर भी आप डिज़ाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे देखें मैंने एक ऑलरेडी डिज़ाइन की हुई है। ये मैंने किस तरह से डिज़ाइन की है ये आपको मैं इसका ट्यूटोरियल बाद में भी दे दूँगा। तो वो मैंने कौन सी डिज़ाइन की हुई है वो मैंने रखी हुई है अपनी यहाँ पे डेस्कटॉप पे। यहाँ पे आ जाए, ये मैंने डिज़ाइन की है, ये मैंने कैनवा पे डिज़ाइन की है। ये मेरी गिग इमेज होगी। इसके ऊपर मैंने क्या लिखा है, 5 सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन, जो कि मेरा टाइटल था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। सही है। उसके बाद कुछ मैंने जो इमेजेस मैंने ऑलरेडी डिज़ाइन किए, ये बर्गर वाली इमेज तो मैंने आपको कैनवा पर डिज़ाइन करके बताई है। सही। आप इस तरह की 5-6 डिज़ाइन करके जब आपने थंबनेल पे लगाएंगे ना तो लोगों को पता चलेगा कि इसने ऑलरेडी काम किया है। वो काम आपने अपनी गिग में शो करना है ताकि क्लाइंट को पता चले कि हाँ ये प्रोफेशनल डिज़ाइनर है और ये हमारा काम कर सकता है। तो यहाँ पे इस वाले मैंने पोस्ट कर दिया। अब दूसरी बात ये है कि यहाँ पर आने के बाद कहाँ गया हमारा, ये यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करना है, ये ओवरव्यू है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्योंकि डिज़ाइन 5 इसको मैं कॉपी करता हूँ और मैं दोबारा इसमें आता हूँ पब्लिश में। ये सेफ एंड कंटिन्यू, ये सब कुछ वैसे का वैसे था। सही है। अब मैंने ना पता है क्या किया, मैंने जो मेरा टाइटल था ना उसको मैंने कॉपी किया। टाइटल को कॉपी करने के बाद मैंने इसको, जो मेरी इमेज है उसको मैंने रीनेम करना है। जो आपने टाइटल लिखा होगा वही सेम टू सेम नाम आपने अपनी इमेज का लगाना है। तो वो मैंने कॉपी करके इस इमेज पे डाल दिया। ये भी एसईओ के फैक्टर में आती है, यानी कि आपकी गिग रैंकिंग के चांसेस इससे भी होते हैं। तो वो वाला टाइटल मैंने कॉपी रीनेम करके अपनी इमेज में लगा दिया। इमेज में लगाने के बाद यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन देता है फाइवर के, आप 3 अपनी इमेजेस लगा सकते हो। ये वाली शो यहाँ पे मैं करता हूँ, और ये क्योंकि यहाँ पे मैंने रखी हुई थी
डेस्कटॉप पे हमारी है कांगे इमेज, ये रही डिज़ाइन 5। यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पे टेक्स्ट भी वाज़े हो रहा है मेरा इमेज के अंदर, जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ वो भी लाजमी होनी चाहिए। आपने ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे टेक्स्ट आपने लगा दिया और ताकि वो क्लाइंट को दिख ही नहीं रहा। सही है, आपने टेक्स्ट को वाज़े करना है। जो काम आप कर रहे हैं वो उसका मकसद समझ में आना चाहिए, मकसद आपका पूरा होना चाहिए जो आप कहना चाह रहे हैं अपने थंबनेल में, अपने गिग की इमेज में। ये करने के बाद आपको यहाँ पे 3 और ऑप्शन देता है। जो सबसे पहले गिग पड़ी हुई, जो इमेज पड़ी हुई होती है वही आपके क्लाइंट को शो हो रही होती है। सही है, यानी कि जो हम यहाँ पे लिखते हैं ना सोशल मीडिया पोस्ट, यहाँ पे आ जाएं फेसबुक पोस्ट, तो यहाँ पे जो भी मैं टाइप करता हूँ, जो यहाँ पे हमारे पास शो हो रही है ना, ये तो जो सबसे पहले आपने इमेज लगाई हुई होगी वो इस तरह से आपकी शो होगी। ठीक है, ये आपको समझा दिया मैंने। आप यहाँ पे आप 3 इमेजेस दे सकते हो। पहली इमेज आपने वो देनी जो आपने क्लाइंट को शो करवानी है। दूसरी इमेज में आप अपना कोई भी एक डिज़ाइन, मैंने यहाँ से जैसे बर्गर का, कार का, कोई बर्गर का डिज़ाइन लगा दूंगा, कोई कार का डिज़ाइन लगा दूंगा दूसरी इमेज में। तो आप सिंगल भी लगा सकते हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके बाद आप वीडियो बनाते हो तो वीडियो भी बनाकर लगा सकते हो। 30 सेकंड की 40 सेकंड की वीडियो भी बनाकर आप लगा सकते हो नीचे। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, ये लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपने चेक मार्क कर देना है। नीचे आके चेक मार्क करेंगे, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू, सब चीज़ें इनको देने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यू आर ऑलमोस्ट देयर, ये ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। इसको आने के बाद आर यू यूएस पर्सन, अगर आप यूएसए में रहते हैं तब तो आप लिखोगे येस। अगर आप यूएस के अलावा यानी कि अमेरिका के अलावा रहते हो किसी और कंट्री में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, आप यहाँ पे रहते हो तो आप लिखोगे नो। नो पे क्लिक करके आप सेव करोगे, येस करोगे तो आपको उस जहाँ पे आप रहते हैं उसका अपने रेजिडेंशियल आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट्स आपने उसको सबमिट करवाने होते हैं। वो टैक्स के, क्योंकि अमेरिका वगैरह में टैक्स बहुत चलता है और पाकिस्तानी लोग तो टैक्स देते ही नहीं है। तो यहाँ पे आ जाने के बाद नो पे क्लिक करने के बाद सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं यू आर डन। यू आर डन पे क्लिक करने के बाद क्लोज करते हैं और यहाँ पे देखिएगा हमें रीडायरेक्ट कर देगा पब्लिश। नीचे अब आप स्क्रॉल करोगे पब्लिश गिग। पब्लिश गिग पे क्लिक करने के बाद योर गिग इज़ ओपन फॉर बिजनेस यहाँ पे आ जाएगा। डन पे और यहाँ पे लिख देंगे डन। डन पे क्लिक करने के बाद तो यहाँ पर आ चुकी है हमारी गिग। ये आपको इस तरह से गिग शो होगी। अब ये गिग 24 घंटे के अंदर आपकी गिग शो हो जाएगी। इसको चेक करने का ये है, जब आपको पास या अक्सर लोगों की गिग जो है ना वो ड्राफ्ट में चली जाती है या डिनाइड में चली जाती है। ये आपको ऑप्शन देख रहे हैं, ड्राफ्ट है, डिनाइड है। अक्सर लोगों की गिग यहाँ पर चली जाती है। क्यों यहाँ पर चली जाती है? क्योंकि वो डिस्क्रिप्शन जो है सेम टू सेम किसी एक अकाउंट से उठाकर अपने अकाउंट में डाल देते हैं। फाइवर पकड़ लेता है, वो ड्राफ्ट में डाल देता है, या गिग को एक्सेप्ट नहीं करता, वो डिनाई कर देता है। तो ये वाली मिस्टेक आपने लाजमी नहीं करनी। तो आप इसको चेक कैसे कर सकते हो? जब आपकी गिग पब्लिश हो जाती है उसको चेक करने का तरीका ये है, फेसबुक पोस्ट जो आपने कीवर्ड डाला हुआ होगा उसको आपने फेसबुक पोस्ट जो आपने कीवर्ड डाला, और जो या तो आप कीवर्ड टाइप कर सकते हो यहाँ पर, या अपना पूरा टाइटल उठाकर कॉपी करके फेसबुक यहाँ पे पोस्ट यानी कि कॉपी करोगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाता है रेलिवेंस। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस वाले ऑप्शन में ये है रेलिवेंस पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूएस्ट अराइवल। जो न्यू गिग्स बनती हैं वो 24 घंटे के अंदर पब्लिश होने के बाद यहाँ पर शो होती हैं। न्यूएस्ट अराइवल पर जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपकी गिग शो होना स्टार्ट हो जाएगी। सही है, अभी क्योंकि हमने अभी गिग बनाई है तो अभी हमारे यहाँ पे डिज़ाइन शो नहीं हो रहे होंगे। अभी 24 घंटे गुजरने, अक्सर 3 से 4 घंटों में भी आ जाती है गिग। सही है, अभी रिव्यू करेंगे फाइवर वाले, अगर उसमें कोई मसला होगा तो बताएंगे, नहीं होगा तो यहाँ पे आपको पब्लिश करके यहाँ पे दे देंगे, तब आपकी अर्निंग यानी कि फाइवर की गिग शो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे तकरीबन देखिए आधे से 1 घंटा गुजर चुका है और अब मैं जाके फेसबुक पोस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है इसको एंटर करता हूँ। वही क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया था, रेलिवेंस में आने के बाद आपने यहाँ पे न्यूएस्ट अराइवल पे क्लिक करना है। अगर आपकी गिग पब्लिश हो गई होगी तो यहाँ पे शो होनी चाहिए। ये देखें तीसरे नंबर पर तैयब मजीद, ये देख तीसरे नंबर पर हमारे गिग शो हो रही है। इसका थंबनेल थोड़ा सा कटा हुआ है। जब आप थंबनेल बनाओगे तो कोशिश करना है कि आपने जो थंबनेल के बॉर्डर्स होते हैं ना उसके करीब टेक्स्ट नहीं लिखना, उसको थोड़ा सा हटा के थोड़ा सा
यानी कि बॉर्डर से थोड़ा सा स्पेस देकर आपने थंबनेल बनाना है। तो आपको मैंने लाइव दिखा दिया, गिग पब्लिश भी हो चुकी है हमारी। तो ये थी आज की वीडियो, बहुत लंबी हो चुकी है, मुझे पता है आप काफ़ी बोर भी हो गए होंगे। तो बस जो मेरी नॉलेज थी, जितना मैं आसानी से समझा सकता था, वो मैंने कोशिश किया आपको समझाऊं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और यार अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना यार, सब्सक्राइब कर दो। बड़ी मेहनत हो रही है इस वीडियो को आप तक पहुँचाने में। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में न्यू स्किल के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।